नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो तीनों कृषि कानून रद्द करने के ऐलान को लेकर महाराष्ट्र के लगभग सभी बड़े नेताओं ने किसानों की जीत बताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कृषि अधिनियम को निरस्त करने की घोषणा इस बात का उदाहरण है कि इस देश में आम आदमी क्या कर सकता है और इसकी ताकत क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा का स्वागत करता हूं। सीएम ने कहा कि अगर सरकार पहले ध्यान देती तो आज अपमान अब हुआ है वह पहले नहीं होता। सीएम ने आगे कहा कि इससे पहले कि केंद्र इस तरह का कानून बनाए, उसे सभी विपक्षी दलों के साथ साथ संबंधित संगठनों को भी साथ लेकर देश के हित में निर्णय लेना चाहिए, ताकि आज जो अपमान हुआ है वह आगे नहीं हो। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह किसान आंदोलन की विजय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का शिवसेना स्वागत करती है। 550 किसानों ने इस कृषि विधेयक कानून के विरोध में अपना बलिदान दिया है। देर आए दुरुस्त आए। आज मोदी जी ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा, जो अपने ही देश के किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, फर्जी किसान कहकर संबोधित कर रहे थे, चाहे वह बीजेपी नेता हो या अंधभक्त। और हमारी मानवतावादी सरकार अपने आंखों के सामने किसानों के बलि चढ़ते हुए देख रही थी, लेकिन आखिर इस देश में किसानों का विजय हुआ है। जय किसान, जय किसान। सर, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी यही तो है। आतंकवादी कहाँ, खालिस्तानी कहाँ, पाकिस्तानी कहाँ, किसानों को कहा कि उनको खालिस्तानी फंडिंग करते हैं। किसानों के आंदोलन में आतंकवादी घुस गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम बोल रहे थे, लेकिन किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का आत्मा है, और किसानों के साथ आप इस प्रकार से बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा देश किसानों के साथ है। ये बात प्रधानमंत्री जी ने हमारे मान ली है। मैं उनका वह कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर शुक्रवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूपी और पंजाब के चुनाव के डर से कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों को विश्वास में लिए बिना कृषि कानूनों से संबंधित कोई भी नया उपाय लाना सही नहीं था। मैंने खुद सभी राज्य के कृषि मंत्रियों से सलाह मांगी थी, लेकिन इस सरकार ने बिना चर्चा के 3 कृषि कानूनों को लागू किया। उनके मुताबिक जैसे जैसे यूपी और पंजाब के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और हरियाणा व पंजाब में लोगों ने भाजपा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कृषि कानूनों को निरस्त करने का यह फैसला लिया है। हम यह नहीं भूल सकते कि इस सरकार के कारण किसान 1 साल तक धरने पर बैठने को मजबूर हुए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती पर महाराष्ट्र के पालघर जिले का दौरा किया। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून को पीछे लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की जीत हुई है। जो कानून है इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी, तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान भाई को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से। और ये उन्हीं की जिस किसान विरोधी कृषि कानूनों को लेकर नाना पटोले ने बीजेपी पार्टी को छोड़ कांग्रेस का रुख किया था, उसी कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि देश में पंजाब समेत 5 राज्य में जो चुनाव है उस पर मद्देनजर रखकर मोदी सरकार ने 3 काले कानून आज वापस लिया है। पंजाब और ऐसे 4-5 राज्यों के जो चुनाव है उसके मुद्देनजर रखकर
मोदी सरकार ने ये 3 काले कानून वापस आज लिए हैं। ये सही में तो ये किसानों का विजय है, किसानों की जीत है। और एक डाउट उसमें बिल्कुल है कि ये 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये डिसाइड हो चुका है। और वो सर्वे करने के बाद ये उन्हें कानून वापस लिए होंगे। ये बीजेपी की मानसिकता हमें पहचान में है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये इलेक्शन के बाद, विधानसभा के इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है। और राष्ट्रपति के इलेक्शन के नज़र रखकर, क्योंकि राष्ट्रपति समझो ये 5 राज्यों में बीजेपी पिछड़ गई, तो राष्ट्रपति बीजेपी विचारधारा का नहीं बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीनों कृषि कानून को पीछे लेने का ऐलान किया है। लगभग साल भर चल रहे किसान आंदोलन के बाद किसानों के लिए यह एक बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया। मोदी सरकार ने पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कृषि कानून बनाए थे, लेकिन कई किसान संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे थे। क्यों? मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद कई मंत्री, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं समेत किसान संगठनों के नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। ये मेरे ख्याल से शेतकरी लोगों की जीत है। कितने दिन तो अभी ये जो आंदोलन चालू था वो अभी बाद में दखल ली गई है पंतप्रधान से। ये जीत पूरी शेतकरी लोगों की है। 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। 1 साल से लगातार किसान संघर्ष में है। 600 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है और पूरे देश भर के किसान इस आंदोलन से जुड़े हैं। इस आंदोलन की उपलब्धि किसान आंदोलन की ताकत जरूर बढ़ाएगी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही कृषि उपज को 1.5 गुना दाम मिले, यह भी इस आंदोलन की मांग है। केंद्र सरकार ने इस पर भी अपनी भूमिका स्पष्ट करने की जरूरत है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही केंद्रीय कृषि कानून बने, जिसके तहत 1.5 गुना दाम किसानों को मिले। महाराष्ट्र के किसानों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय का स्वागत किया है। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह ऐलान कर दिया कि सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून पारित किए थे उनको खारिज कर दिया है, रद्द किया है, रिपील किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसानों के हित में कुछ सुधार किए गए थे, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के दबाव के सामने सरकार झुक गई है, घुटने टेके हैं और ये कानून वापस लिए गए हैं। बहुत ही किसानों के लिए हानिकारक बात हुई है। आज जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि किसानों के लिए जो कि 3 काले कानून बनाए गए थे, उनके विरोध में किसान बैठे थे, उन तीनों कानूनों को वापस लेने की उन्होंने घोषणा की है। हम स्वाभिमानी किसान संगठन अहमदनगर की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो कि नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान, वो नारा कहीं तो भी अभी सही मायने में यहाँ पे दिख रहा है और ये किसानों की एक ऐतिहासिक जीत है। और कहीं तो भी मोदी सरकार को यहाँ पे किसानों ने घुटने टेकने पे मजबूर किया है। और हमारा जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र ने इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को
एक जोर का थप्पड़ जड़ा है, ऐसा मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। समाज सेवक अन्ना हजारे ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कृषि प्रधान भारत देश में किसान आत्महत्या करता है, किसान रास्ते पर उतरता है, किसान आंदोलन करता है। ये दुर्भाग्य की बात है। 3 साल से लोग रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं। मुझे आज की खबर जो सुनने के लिए मिली, इससे मुझे बहुत समाधान है कि ये 3 कानून पंतप्रधान जी ने वापस लेने के लिए जो घोषणा की, वो एक खुशी की बात मैं समझता हूँ। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में या दूसरे स्टेट में जितने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, उतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में आंदोलन नहीं हुआ था। लेकिन आज जब कृषि कानून वापस लेने का ऐलान पंतप्रधान मोदी ने किया, तो महाराष्ट्र में इस निर्णय का बड़ा स्वागत हुआ। देर से ही सही, लेकिन मोदी सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, ऐसे बयान कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने दिए हैं। सुनील भोंगल, न्यूज़ 1 इंडिया, अहमदनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया है। इस पर वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि देखने की बात यह है कि संसद में क्या इन कानूनों को वापस लिया जाता है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, किसानों के खिलाफ के जो 3 कानून हैं उसको वो पीछे लेंगे। देखना ये है कि यही घोषणा जो है ये पार्लियामेंट में की जाती या नहीं। अगर पार्लियामेंट में ये घोषणा होती है तो सही घोषणा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। दूसरी बात, किसानों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग विनती करते हैं कि कृषि ये जो विषय है, ये राज्य का विषय है या केंद्र का विषय है, इस पर वो तुरंत न्याय दे, क्योंकि उसके बाद की कार्रवाई करना। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को गढ़चिरौली में मीडिया से बातचीत में कहा कि नक्सल गतिविधियां सिर्फ पूर्वी महाराष्ट्र के दूर-दराज इलाकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के बड़े शहरों में भी अर्बन नक्सलवाद देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने दावा किया है कि समीर वानखेड़े और उनके पिता ने कई फर्जीवाड़े किए हैं। मलिक ने दावा किया है कि समीर वानखेड़े की उम्र 17 साल 10 महीने 19 दिन है, लेकिन उनके पिता ने इस बात की परवाह न करते हुए उनके नाबालिग लड़के के नाम पर एक शराब खाना शुरू करवाया, जो कानूनन अपराध है। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े ने 3 अहम फर्जीवाड़े किए हैं, जिसके सबूत वह अधिकारियों को सौंपेंगे। 3 तरह का शिकंजा समीर दाऊद वानखेड़े पे कसा हुआ है। पहला शिकंजा है उगाई का आर्यन खान के केस में 25 करोड़ की मांग, कंसेशन रेट में 18 करोड़, उसमें इनका सहभाग है। दूसरा फर्जीवाड़ा करके फर्जी सर्टिफिकेट बना के दलित के हक को छीनने का, उसकी कंप्लेंट है, वो जांच शुरू हो गई। और तीसरा शराब खाना चलाना, बाप ने माइनर को लाइसेंस दिलाया और शराब खाना चलाते हुए भी जानकारी छुपाए रखी, सरकार के किसी भी अथॉरिटी को जानकारी नहीं दी, सर्विस कंडक्ट रूल के खिलाफ है। कंप्लेंट करेंगे, तीनों शिकंजे में नौकरी जाएगी। और ये फर्जी लोग हैं, शुरू से फर्जीवाड़। वह एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर मंत्री नवाब मलिक एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। आज नवाब मलिक ने खुलासा करते हुए कहा कि समीर वानखेड़े के नाम पर नवी मुंबई में सदगुरु नाम से रेस्टोरेंट और बार है, जिसकी रजिस्ट्रेशन 1997 में हुई थी।
आगे बढ़ते हैं। मुंबई के विले पार्ले के प्राइम मॉल में भीषण आग लग गई, जहां फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुटी। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मौके पर 16 फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। वहीं आज जालना जिले में रोटरी क्लब की ओर से महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वैक्सीनेशन वाहन की औपचारिक शुरुआत की है और इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महानगर पालिका के कोविड सेंटर में 2 फर्जी कोरोना मरीज पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि देश पिछले 2 सालों से कोविड से लड़ रहा है और कई लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वहीं एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग एक्शन फिल्म योद्धा के रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस बात की जानकारी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खुद फिल्म से अपना फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा पोस्टर शेयर के कैप्शन में लिखते हैं कि अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है और सरकार के इस फैसले से एक्ट्रेस कंगना रनौत निराश हैं। इस पर कंगना ने अपने विचार सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वहीं हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के भीख में आज़ादी वाले बयान पर ट्वीट किया है। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में कंगना के सपोर्ट से पे तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें बुरा क्यों लगेगा जिनका आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। वहीं बिग बॉस 11 फेम सपना चौधरी मुश्किल में फंस गई हैं। उनके खिलाफ लखनऊ कोर्ट द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने कथित तौर पर बिना बताए प्रोग्राम कैंसिल करने और ऑडियंस का पैसा वापस नहीं किए जाने की शिकायत पर सपना के खिलाफ वारंट जारी किया है। और इसके साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।